हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सपन सिंह, योर फिजिक्स टीचर। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्वामी विवेकानंद क्लासेस। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर लाइट से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के क्या लॉज होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि when a light ray enter from one medium to another medium then it's change its direction, this is called refraction of light। जब लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो अपने डायरेक्शन को क्या करती है, चेंज कर देती है, जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सपोज दैट यहाँ से एक लाइट रे आ रही है एयर मीडियम से, और ये एक ग्लास है, रेक्टेंगुलर स्लैब है। इस ग्लास के अंदर लाइट रे एंटर करती है तो वो अपने डायरेक्शन को क्या कर देती है, चेंज कर देती है। सपोज दैट ये इंसिडेंट रे है, ये हो जाता है हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट कर रही है उस पॉइंट से इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम कहते हैं नॉर्मल, और जो रिफ्लेक्ट होकर लाइन के नीचे जाती है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इसके बीच का जो एंगल बनता है एंगल आर, एंगल आई, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आप लोग पढ़ चुके। अब the refraction of light on going from one medium to another takes place according to two laws which are known as laws of refraction of light। ठीक है, जो भी रिफ्रैक्शन होता है लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इसके दो लॉज होते हैं। इन्हीं लॉज को कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। फर्स्ट ला ये कहता है कि हमारा इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये सारी चीजें एक प्लेन पे पड़ती हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम। अब आता है अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन एंगल आई एंड एंगल आर, or we can say that the second law of reflection of light gives a relationship between angle of incidence and angle of refraction। और इस रिलेशन को खोजा था स्नेल्स लॉ। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के सेकेंड लॉ को हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स नाम के एक वैज्ञानिक ने 1621 ये एंगल आई और एंगल आर के बीच का एक रिलेशनशिप बनाया जिसे सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा गया। तो ये रिलेशन क्या था, तो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। मीन्स साइन I upon sin R is constant। This is Snell's law and second law of refraction of light। इसे Snell's law भी कहते हैं और इसे second law of refraction of light कहते हैं। और ये second law of refraction of light ये कहता है, ये एंगल I और एंगल R के बीच में रिलेशन बताता है। ये रिलेशन क्या होता है, तो the ratio of sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction is constant। मतलब sin I by sin R की वैल्यू हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो ये हमारा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट लॉ क्या होता है, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एंड सेकेंड लॉ इज दैट the ratio of sine of the angle of incidence to the ratio to the sine of angle of refraction is always constant। ठीक है, मीन्स sin I upon sin R is equal to constant। दिस इज द सेकेंड लॉ और इसे ही हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है,
द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट मींस साइन आई बाई साइन आर की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और ये वैल्यू द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट साइन आई अपॉन साइन आर फॉर ए रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एयर टू द पर्टिकुलर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। किसी भी मीडियम का, सपोज दैट ये एयर है, ये ग्लास है, और इंसिडेंट रे और ये लाइट रे एयर से ग्लास में आ रही है, मतलब फर्स्ट मीडियम क्या है, एयर, सेकेंड मीडियम क्या है, ग्लास। The refractive index of glass, refractive index of glass equals to sin I upon sin। ये जो वैल्यू होती है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट, इस कॉन्स्टेंट की जो वैल्यू होती है वह उस ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होती है जो एयर से उस ग्लास में रिफ्रैक्ट होता है लाइट। क्लियर? मीन्स द वैल्यू ऑफ साइन आई बाई साइन आर मीन्स कॉन्स्टेंट इज equal to the refractive index of medium if the light ray passing from air to that particular medium। जिस मीडियम में लाइट रे एंटर करती है उस मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें तो साइन आई अपॉन साइन आर हो जाता है। ये हमारा होता है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सपोज दैट ये वैल्यू आई की वैल्यू हमारी है 37 डिग्री, आर की वैल्यू हमारी है 24 डिग्री। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जिसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, n इज इक्वल टू हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर मीन्स साइन 37 अपॉन साइन 24 डिग्री, और साइन 37 की वैल्यू होती है 0.6 और ये 0.40 मीन्स जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है हमारा 1.50। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इस तरीके से आता है वो आता है साइन आई अपॉन साइन आर, साइन 37 अपॉन साइन 24 मीन्स 1.50 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कई सारे टर्म्स में हम इसको देखते हैं, कई सारी फॉर्मूलेज इसके होते हैं अलग अलग तरीके से, तो उसको एक एक देखेंगे। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर। आगे प्लीज नोट दैट सिंस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज द साइंस ऑफ एंगल्स हैज नो यूनिट्स। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दो सिमिलर क्वांटिटीज के साइंस के रेशियो के बराबर होता है जिसका कोई यूनिट नहीं होता। The refractive index of a medium gives us an indication of light bending ability to that medium। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि इंसिडेंट रे कितना ज़्यादा रिफ्रैक्ट होगी, मतलब कितना ज़्यादा बेंड होगी, उस बेंडिंग एबिलिटी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है, शो करता है। मीन्स जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही ज़्यादा लाइट की बेंडिंग की एबिलिटी होगी। आगे पढ़ना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो we know that refractive index can also be written as a small n। तो हम यहाँ पे स्मॉल n से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करेंगे और हम देखेंगे कि ये हमारा मीडियम 1 है, ये हमारा मीडियम 2 है। सपोज दैट लाइट रे एंटर्स फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, m1 टू m2। ठीक है, देन द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज v1 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इज v2। देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 respect to medium 1 is equal to the ratio of speed of light in medium 1 upon to medium 2। means refractive index n की वैल्यू जो है 2 की, मतलब मीडियम 2 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 से
रिस्पेक्ट में 1 and 2 का मतलब हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट in m1 upon speed of light in m2। क्लियर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट में क्या रिलेशन होता है? तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। मीन्स V1 और V2 अगर हम माने तो ये हो जाएगा 1 and 2 इक्वल टू V1 अपॉन V2। ये हो जाता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट के बीच में रिलेशन। तो ये हो जाएगा 1 and 2 वेयर V1 अपॉन 1 and 2 इक्वल टू V1 अपॉन V2 where 1 and 2 is refractive index of medium 2 with respect to medium 1. V1 is equal to speed of light in medium 1, V2 is equal to speed of light in medium 2. Then the refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is speed of light in medium 1 upon speed of light in medium 2. अब अगर इसको रिवर्स कर दिया जाए, when light ray enters from medium 2 to medium 1, then the refractive index of medium 1 with respect to medium 2 will be V2 by V1। उल्टा हो जाएगा। क्लियर? अब एक आता है इसमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक आता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो व्हेन अ लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम अदर देन वैक्यूम और एयर, वैक्यूम और एयर ना हो इसको छोड़ के किसी और मीडियम से अगर किसी और मीडियम में लाइट रे एंटर करती है तो उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। मीन्स व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम अदर देन वैक्यूम और एयर टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है? अगर एयर मतलब मीडियम 1 जो है हमारा, सिंपली ये समझे कि मीडियम 1 अगर हमारा एयर और वैक्यूम नहीं है, इसके अलावा कुछ और है, तो उस कंडीशन में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालते हैं वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। इफ व्हेन अ लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम वैक्यूम टू अनदर मीडियम और एयर टू अनदर मीडियम, अगर लाइट रे वैक्यूम में से किसी और मीडियम में जाए या एयर में से किसी और मीडियम में जाए, तो उस कंडीशन में जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। व्हेन अ लाइट इज गोइंग फ्रॉम वैक्यूम और एयर टू अनदर मीडियम देन द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है? तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ that medium is equal to refractive index of that medium। किसी भी मीडियम का जब लाइट रे एयर या वैक्यूम में से उस मीडियम में एंटर करती है तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम जिसमें लाइट रे एंटर कर रही है, कहाँ से? तो एयर और वैक्यूम से, उस कंडीशन में हो जाता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ये फॉर्मूला किस कंडीशन में होता है? उस कंडीशन में जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछे जिस मीडियम में एयर और वैक्यूम से लाइट रे क्या कर रही है? एंटर कर रही है। तो उस कंडीशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ये फॉर्मूला यहाँ पे बन जाता है। ठीक है? यहाँ पे एयर या वैक्यूम कोई भी हो सकता है जो दिया जाएगा।
इसी तरीके से एग्जाम्पल लें ग्लास का, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या हो जाएगा यहाँ पे, मतलब ANG। ANG का मीन्स ये होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू V1 मतलब VA अपॉन VG। ANG equals to VA upon VG, where VA is speed of light in air and VG is speed of light in glass. Then the refractive index of glass with respect to air is equal to speed of light in air upon speed of light in gas। ठीक है, अब पिछले क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होता है हमारा कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास मैंने बताया था होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस कंडीशन में अगर इसी को एग्जांपल लेके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर निकाला जाए तो इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कैंसिल, और 3/2 मीन्स 1.50, ये हमारा क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर 1.50। क्लियर? तो ये होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब हम ये भी जानते हैं कि जो ग्लास होता है, ग्लास कई सारे कंपोजिशन से मिलकर बना होता है। अलग अलग ग्लास अलग अलग टाइप के मिक्सचर से बने होते हैं, जिसके डेंसिटी जो होती है हर ग्लास की अपनी अलग होती है। कई तरह के ग्लास पाए जाते हैं मार्केट में और उसकी डेंसिटी जो होती है अलग अलग होती है। इसके लिए एब्सोल्यूट ग्लास का कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता है। हर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ डिफर कर सकता है। मिनिमम हम लेके चलते हैं कि ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.50 से लेके 1.90 के बीच में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, मतलब 1.5 से 1.9 के बीच में जो ग्लास की अलग अलग क्वालिटी मार्केट में अवेलेबल है। इसी तरीके से एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, मींस जब वैक्यूम से एयर में लाइट ट्रेवल करती है तो सबसे कम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो होता है 1.0003। ठीक है, एयर का। उसी तरीके से आइस का 1.31, वाटर का 1.33। मैक्सिमम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो डायमंड का होता है 2.4। डायमंड का मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42, मींस जिसका जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वह लाइट रे उतना ही ज़्यादा बैंड होगी नॉर्मल की तरफ। ठीक है, इफ एनी, दूसरी चीज, इफ एनी टू मीडियम आर ऑप्टिकली एग्जैक्टली द सेम then no bending occurs when light passes from one medium to another medium। अगर दो कोई अलग अलग तरीके का मीडियम है और उन दोनों मीडियम की डेंसिटी जो है इक्वल है तो उस कंडीशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं होता है। उस कंडीशन में लाइट जो है जिस रीम पाथ पे चल रही है उसी डायरेक्शन में लाइट रे एंटर करेगी, कोई इसमें रिफ्रैक्टिव नहीं होगा, कोई इसमें बेंड नहीं होगा। दूसरी चीज, a substance having higher refractive index is optically denser than another substance having lower refractive index। जिस सब्सटेंस का, मीन्स डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 2.42, ग्लास का कितना है 1.50। तो जिस सब्सटेंस का जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उस सब्सटेंस की डेंसिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी और उस सब्सटेंस में बैंडिंग ऑफ लाइट भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर किसी चीज़ की डेंसिटी कम है तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा और बैंडिंग ऑफ लाइट भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो ये था आज का हमारा क्लास, जिसमें कई सारे हमने न्यूमेरिकल्स भी आप लोग को बताया। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।